अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज कॉलेज वाले हमारा टूर लेके जा रहे थे। ये कहाँ लेके जा रहे थे आपको मेरे थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो इन्होंने कहा था कि 8 बजे सब स्टूडेंट्स कॉलेज पहुँच जाए, 10 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। तो सब स्टूडेंट 8 बजे पहुँच गई थी, लेकिन आयन और मरीम अभी तक नहीं आई थी। फाइनली ज़्यादा वेट के बाद ये दोनों भी आ गई थी और फिर हमने सोचा कि हम तीनों मिलकर आवारागर्दियाँ करते हैं। तो फाइनली हम लोग नीचे पहुँचे बॉयज़ कैंपस में और वहाँ जाके हम लोग देख रहे थे कि बॉयज़ कैंपस में है क्या, कि यहाँ की क्लासेस कैसी, लेकिन सेम जैसे गर्ल्स कैंपस था वैसे ही थे। मैं तो नीचे नहीं गई थी। फिर उसके बाद हम लोग कैफेटेरिया और यहाँ पे आके हम लोगों ने फ्राइज़ खाए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यहाँ से हम लोग 10 बजे निकलेंगे, लेकिन 10 के बजाय यहाँ 12 बज गए हुए थे हमें कॉलेज ही, और अभी भी कोई निकलने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे। और यहाँ पे सब बच्चों को नींद आई हुई थी। और फिर काफ़ी टाइम के बाद बसेस कॉलेज में आना शुरू हो गई थी और ये लड़कियां सारी इसी इंतज़ार में थी कि बसेस आए और हम अंदर बैठे बस तक चले जाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा नींद आई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने आयन और मरीम की ड्यूटी लगाई कि अब तुम लोग बस को ढूंढो कि हमने कौन सी बस में बैठना है। और ये दोनों फाइनली उन्होंने बस ढूंढ ली कि हमारी बस सबसे लास्ट पे खड़ी है। और फिर हम लोग अपनी बस में जा रहे थे और सब बच्चों को यही था कि हम जल्दी जल्दी बस में जाए। फिर आके हम लोग अपनी सब दोस्तों से हम लोग मिली, और ये हमारे सारे यहाँ पे PG2 ही थे, हमारी पूरी क्लास थी, कुछ 2-4 बच्चे और थी। लेकिन हमें अपनी बस में बहुत मज़ा आया था। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे अंकल सही नहीं थे, हमारे जो बस ड्राइवर वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, लेकिन यह कि हमारी क्लास के साथ हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। और फिर फाइनली हम कॉलेज से निकल गए थे और हम सब इतना खुश हुए थे कि शुक्र है इन्होंने बसेस चला दी, क्योंकि बसेस चलने का नाम नहीं थी ले रही और सब बच्चे थक गए हुए थे। और फिर इन्होंने यहाँ पे स्टे करवाया था मियाँ जी रेस्टोरेंट। मैं तो बस से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन आयन और मरियम चाय वगैरह पीने आई थी, मैं बस में ही थी। ये दोनों बाहर, तो ये देखे मैं अकेली बस में बैठी हुई थी। इन दोनों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हुआ था। और फिर जब मुझे पता चला कि हम लोग इस्लामाबाद में एंटर हो गए हैं, फिर मैं उठ गई थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं पूरा रास्ता सोई हुई थी, लेकिन जब मुझे पता चला हम इस्लामाबाद एंटर हो गए, फिर मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद एंटर होते इतना सुकून मिलता है। वहाँ पर इतनी खामोशी है जो कि किसी और शहर में नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने गाने वगैरह गाए, क्योंकि जो हमारे बस थी उसके स्पीकर्स ख़राब थे, तो अंकल ने कहा था कि आप लोग अपने स्पीकर्स खोलो। तो फिर हम लोग ने अपने स्पीकर्स खोले, तो हम लोगों ने गाने वगैरह गाए। तो फिर पूरा रास्ता हम लोग इंजॉय करते हुए गए थे। और फिर सब बसेस को इकट्ठे करने के लिए उन्हें हमें एक होटल में स्टे करवाया। और वहाँ के लोग इतने अच्छे थे, उन होटल के अंकल जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जितने भी अंकल थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाया। और फिर हमें थोड़ी भूख लगी हुई थी, फिर मैंने और मरियम ने यहाँ पराठा अंडा खाया। और फिर मैंने वहाँ से टिशू बॉक्स लिया, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी हुई थी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ये पराठा वगैरह खाया, भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। हमारे कॉलेज वालों ने ये हमें ब्रेकफास्ट दिया था हल्का फुल्का, क्योंकि वो कह रहे थे कि आगे पहाड़ है तो ये ना सब बच्चे बीमार हुए हो। लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है ना वो रोड्स कैसे हैं मड़ी के, तो फिर इसलिए हम लोग उन्होंने हमें ये वाला ब्रेकफास्ट करवाया। और उन्होंने फिर कहा कि हम मड़ी जाके हम लोग अब लंच करेंगे। और फिर हमारे कॉलेज वाले हमें ले गए पटरियाटा चेयर लिफ्ट के लिए। और यहाँ से जब तक बच्चे से नहीं थे उतरे, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पहले पिक्चर्स बना लेते हैं, फिर हम लोग से एंजॉय करेंगे। और फिर हम लोग आए घोड़ों के पास और हम लोग ने दोबारा यहाँ पे पिक्चर्स बनाई। और फिर उसके बाद हम लोग बैठ के हम लोग ने बातें वगैरह की। और फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी चीज़ें ली। और फिर हमारे कॉलेज वाले कहते हैं कि चलो दोबारा बसेस में। फिर हम लोग जा रहे थे मरी, जहाँ हम लोग ने स्टे करना था होटल में। फिर हम लोग ने रास्ते में बर्फ़ देखी और फिर हमने सर को कहा कि सर प्लीज़ हमें यहाँ पे उतार दें, हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे अगर हम लोग 2-3 यहाँ पे पिक्चर्स ले लेंगे। तो सर ने कहा था कि नहीं, अगर मैं सब बच्चों को उतार दूँगा तो फिर मैं सब बच्चे दोबारा मैं सब बच्चों को बस में कैसे बिठाऊँ। फिर वहाँ हम लोग पहुँच गए और मैम ने कहा कि जो स्टूडेंट्स अपना सामान नहीं उठा सकते वो हमें दे दें, क्योंकि ये बस वहाँ पे नहीं जाएगी, दूसरी गाड़ी में हम लोग ले जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे हमारा शापर नीचे गिर गया हुआ था, फिर हम लोग दूसरी लोगों की गाड़ियों के साथ ये साफ़ कर रहे थे। फिर उसके बाद ये सारी बकरियाँ चल पड़ी थी होटल की तरफ, 1 किलोमीटर दूर था, और जहाँ हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था। और हम लोग सही थक गए थे, बस थक ही गए थे, रोने वाले हो गए हुए थे कि हमसे नहीं चला जा रहा। फिर जब हम होटल आए तो हम लोग बहुत खुश हुए थे, क्योंकि यहाँ पे आके हमें बहुत प्यारा व्यू था। और मैं यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बना रही थी और मरियम और आइना वहाँ ऊपर से की लेने जा रही थी रूम की। हमारा 309 रूम था और उसके लिए हमें अपने 7 स्टूडेंट्स हम लोगों ने टोटल किए कि जो हमारे रूम में रहेंगे, फिर हमें की मिलेगी। फिर 3 तो हम लोग थे, साथ हम लोग ने और लड़कियों को भी रखा, अपने दोस्तों को।
फिर उसके बाद हम लोग रूम में आए तो रूम बहुत अच्छा था। ये वाशरूम था इनका और यहाँ पे इन्होंने वार्डरोब बनाई हुई थी कि जो आप लोग अपना सामान यहाँ पे रखें। फिर उसके बाद हम लोग ने ऐसे ही आते ही अपना सामान ये देखें ना सामने फेंक देता था। तो दैट हम लोग ने थोड़ी बहुत अपनी औकात भी तो दिखानी थी ना कि हम लोग आए हुए सियालकोट से। लेकिन ये था कि इनका रूम बहुत अच्छा था, इतना अच्छा भी नहीं था लेकिन बहुत अच्छा था। यहाँ से ये बाहर का व्यू नज़र आ रहा था। फिर उसके बाद हम सब थोड़ा सा फ्रेश हुए तो फिर इन्होंने कहा कि तुम रेस्ट करो, हम लोग आती हैं। और फिर मैंने कहा मैं अब सो जाती हूँ थोड़ी देर। फिर मैंने मेडिसिन खाई और मैं सो गई थी। फिर उसके बाद ये दोनों आए और कहते चलो और डिनर करके आते, तुमने ज़रूर जाना। फिर मैंने स्लीपर थे उनके वाशरूम के, मैं वही पहन के चली गई। फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने आया और उन्होंने यहाँ पे डिनर किया और यहाँ पे हम लोगों ने बस थोड़ा थोड़ा ही खाया था क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा यार बोन फायर, और मैं ये था बोन फायर बहुत ज़रा महंगे वाला बोन फायर होगा, मीन्स बहुत अच्छा होगा। फिर हम लोग वहाँ पे गए, बस सस्ता वाला था। फिर हम लोग ने दोबारा यहाँ पे अपने औकात दिखाई। फिर वो लोग आए और उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पे ऐसे नहीं करें, कुछ स्टूडेंट्स आगे भी गिरे हैं तो आप लोग भी गिर जाएंगे। और फिर ये हमारे टीचर्स, मेल टीचर्स और फीमेल टीचर्स सब बच्चों के पास खड़े थे और बोन फायर हो रहा था। ना कोई चेयर थी ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, बस सस्ता सा बोन फायर था। फिर उसके बाद हम लोग बहुत थक गए तो मैंने इनको कहा कि हम लोग रूम में चलते हैं कि हम लोग ने सुबह भी इंजॉय करना है। फिर हम लोग रूम में आए तो हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब